नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ माह का महत्व जानेंगे। यह जो ज्येष्ठ माह आज से यानी 17 मई 2022 से प्रारंभ हुआ है, इसका क्या महात्म्य है, इसमें क्या दान करना चाहिए, इसमें कौन सा व्रत करना चाहिए, यह सारे नियम और धार्मिक जो इसकी मान्यताएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्येष्ठ माह हिंदी माह का तीसरा महीना होता है, जो कि वैशाख के बाद आता है। ज्येष्ठ का महीना गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। यह गर्मी का सर्वाधिक तेज महीना होता है। इस महीने में भगवान सूर्य नारायण अपने रौद्र रूप में होते हैं, अपने तेज रूप में होते हैं, और पृथ्वी पर इतनी उनकी तेज किरणें फैलती हैं कि पूरी पृथ्वी तपती है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जल संरक्षण का भी एक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ का महीना बेहद गर्मी वाला होता है, इसलिए इसमें जल का बचाव करना चाहिए। जल का बचाव कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाएं, उसको वेस्ट ना करें, और अपने आसपास यह देखें कि किसको जल की ज़रूरत है, उसको जल का दान अवश्य करें। इस महीने में जल के दान का सर्वाधिक महत्व है। जल का दान करने से मनुष्य के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं और उसको अमोघ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस महीने में जल की आवश्यकता सबको होती है। यह महीना जो होता है वह सूर्य के रौद्र के रूप के कारण तपता रहता है। आम बोलचाल की भाषा में इस महीने को जेठ का महीना भी कहा जाता है। और इस महीने में उत्तर भारत की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे तो संपूर्ण भारत में पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा पड़ती है। इस महीने में सत्तू खाने का, खीरे खाने का, तरबूज, खरबूज और जो पानी से संयुक्त चीज़ें हैं उनको लेने का विधान बतलाया गया है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री विष्णु, बजरंगबली, माँ गंगा और भगवान सूर्य की पूजा का विधान बतलाया गया है। भगवान सूर्य इस महीने में अपने रौद्र रूप में होते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम सूर्यदेवाय नमः, अथवा ओम घृण सूर्याय नमः, अथवा ओम श्री सविता सूर्य नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्यदेव तपते रहते हैं, इसलिए उनको शांत करने के लिए इन मंत्रों का जाप और सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का सर्वाधिक महत्व बतलाया गया है। हर काल में, मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है कि हर काल में सूर्य के जल का अलग ही महत्व है। तो सूर्य उदय के काल में जो व्यक्ति सूर्य भगवान को जल देता है उसको धन की, संपदा की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जब सूर्य उदय हो उस समय आप भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में लाल पुष्प, रोरी, अक्षत मिला के जल दें और अलग से उनको कुछ मीठा पदार्थ अर्पित करें और धूप दीप से उनकी पूजा करें। इस प्रकार की पूजा से भगवान सूर्य अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस महीने में कई व्रत त्योहार भी आते हैं, जैसे वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, निर्जला एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, और गंगा दशहरा, बड़े मंगलवार, यह सब त्यौहार आते हैं। ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इसका महत्व यह है कि इसी ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्री राम की हनुमान जी से भेंट हुई थी, इसी कारण यह महीना हनुमान जी को भी समर्पित होता है। इस महीने में हनुमान पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने के हर मंगलवार को भगवान बजरंगबली की पूजा करने से बजरंगबली सदैव सभी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस महीने के हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बड़े भक्ति भाव से बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, उनको लड्डू का भोग लगाना चाहिए। यह महीना बजरंगबली को भी समर्पित होता है। इस महीने में गंगा दशहरा भी आता है। वैज्ञानिक महत्व यह भी है कि इस महीने में जल संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल जो है इस महीने में सूर्य रौद्र रूप में होते हैं, तो जल का वाष्पीकरण होने से जल सूख जाता, नदियाँ भी सूख जाती हैं। इसी कारण जो है इस महीने में जल जितना हो सके बचाएं। चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए अपने छतों पर, अपने बाहर जल रखना चाहिए, ताकि वह उन्हें प्यास से वह पीड़ित ना हो पाएँ, तो उनको जल देना चाहिए। यह भी बहुत ही भलाई का काम है। इस महीने में निर्जला एकादशी पड़ती है, जिस ये भी संकेत देती है कि उस दिन निराजल व्रत रहा जाता है, बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए उस दिन आहार लिया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि हम जल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और मैंने बताया था कि जिस माह की पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस माह को उसी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यह ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा होती है वह ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी कारण इस महीने को ज्येष्ठ माह कहा जाता है। और सूर्य की ज्येष्ठता होने के कारण, सूर्य की अधिकता होने के कारण इस महीने का नाम भी ज्येष्ठ पड़ता है। तो इस महीने में भगवान नारायण की और बजरंगबली की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करें, उनको जल दें और बड़े भक्तिभाव से। दान का बड़ा महत्व है, जल दान का, और खासकर पानी वाली चीज़ों का जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इस सब का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अथवा किसी गरीब दुखिया को अवश्य देना चाहिए। जल दान, घड़े में जल का दान करने से मनुष्य को अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इन सब उपायों से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हरि कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सारे ज्येष्ठ माह के महत्व मैंने बतलाए। आगे फिर आपको वीडियो त्योहारों की मिलती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार। जय जय श्री राधे।